ये कहानी मेरी और मेरी भाभी की है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आरती ने रोहन को अपने पास बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेहमानों के बीच वो रोहन से बात नहीं कर पा रही थी। आरती के किए कुछ इशारे भी रोहन ना देख पा रहा था और ना ही समझ पा रहा था। इसलिए आरती अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर उसने रोहन को फ़ोन करके अपने फ़ोन में बुला लिया। पहले तो रोहन सबके बीच से उठकर जाने में थोड़ा सकपका रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि आरती भाभी इतना फोर्स कर रही है तो जाना ही पड़ेगा। बाथरूम जाने के बहाने रोहन वहां से उठा और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। वहां जाकर जो उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गए और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। दरअसल आकाश और आरती की शादी 5 साल पहले हो चुके थे। रोहन आकाश का ही छोटा भाई था और आरती का देवर, पर वक्त के साथ आरती और रोहन में इतना अच्छा रिश्ता बन गया था कि वो दोनों देवर भाभी से ज़्यादा दोस्त की तरह रहते थे। क्योंकि आरती भी रोहन की ही उम्र की थी, इसलिए दोनों में हंसी मजाक चलता ही रहता था। धीरे धीरे रोहन और आरती की इतनी अच्छी पटने लगी कि रोहन अपनी सारी बातें आरती से शेयर करने लगा। दोनों देवर भाभी के रिश्ते से घर वाले भी खुश थे, क्योंकि घर में हमेशा एक हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। और आकाश को भी खुशी होती थी कि उसका भाई और उसकी पत्नी इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं। एक दिन हिम्मत करके रोहन ने आरती को अपने दिल की बात बता दी। ईशा नाम की लड़की से मैं प्यार करता हूँ भाभी। जब रोहन ने आरती को ईशा के बारे में बताया तब आरती बहुत खुश हो गई और ईशा से मिलने की इच्छा जता दी। रोहन जानता था कि घर में कोई उसकी बात समझे या ना समझे, लेकिन उसकी आरती भाभी उसके दिल की बात ज़रूर समझेगी। इसलिए ईशा के साथ अपने अफेयर की बात उसने सिर्फ अपने भाभी से शेयर की। जब आरती पहली बार ईशा से मिली तब उसे भी अपने देवर की पसंद पर गर्व हुआ, क्योंकि ईशा दिखने में भी सुंदर थी और संस्कारों में भी बहुत अच्छी थी। पर ईशा और रोहन के रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा थी कि ईशा दूसरी जाति की थी और गरीब भी थी। रोहन और आरती दोनों ही ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि घर वाले बहुत रूढ़िवादी थे और अपनी परंपरा के आगे कुछ भी नहीं देखेंगे। इसलिए रोहन ने कभी अपने घर वालों से कुछ भी नहीं कहा और आरती से भी वादा लिया कि वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। वक्त बीता और रोहन की भी नौकरी लग गई। नौकरी के बाद तो रोहन के लिए रिश्तों की लाइन लग गई और आज जब वो घर पहुंचा तो उसकी सोच के परे उसे लड़की वाले देखने के लिए घर में आ चुके थे। सब कुछ पहले से तय हो चुका था। दोनों ही परिवारों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और अब बची थी तो सिर्फ रोहन की। हाँ, लड़की वालों को देखते ही रोहन की हालत बहुत ख़राब हो गई। वो ना ठीक से कुछ बोल पा रहा था और ना ही मना कर पा रहा था। लड़की और उसके परिवार वाले सभी बैठे थे। ऐसे में रोहन को भी वहाँ बैठना ही था। रोहन के दिमाग में सिर्फ ईशा ही चल रही थी और उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी, जिससे सिर्फ आरती देख पा रही थी। उसे पता था कि रोहन और ईशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों में ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर वालों के सामने अपने दिल की बात रख सके। आरती कैसे भी रोहन को इस बात के लिए मनाना चाहती थी कि वो घर वाले के सामने उसकी और ईशा के रिश्ते की सच्चाई रख दे, लेकिन आरती अपने देवर को बहुत अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि रोहन कभी अपने घर वालों का दिल दुखा कर ईशा खुशी नहीं चुनेगा। इसलिए आरती समझ ही नहीं पा रही थी कि रोहन को इस बात के लिए वह कैसे मनाए। इधर लड़की वालों ने अपनी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ कह दी। जब रोहन ने उसके जवाब के बारे में पूछा गया तो वह कुछ भी नहीं बोल पाया और बस चुपचाप सर झुका कर बैठा रहा। यही वो वक्त था जिसमें रोहन की पूरी ज़िंदगी का फैसला होने वाला था और आरती किसी हाल में नहीं चाहती थी कि रोहन घर वालों के खातिर गलत फैसला लेकर अपने प्यार को नज़रअंदाज करें। इसलिए आरती किसी भी तरह से रोहन से बात करना चाहती थी, लेकिन जब रोहन ना आरती की बात समझ पा रही थी और ना उसके इशारे, तब आरती ने उसे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया। कमरे में घुसते ही रोहन ने देखा कि आरती ने पीछे वाले दरवाजे से ईशा को घर में बुला लिया था। ये नज़ारा देखकर रोहन बहुत घबरा गया और डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आरती ने उससे कहा कि रोहन, आज भी अगर तुमने हिम्मत नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम ऐसे ही डरते रहे तो तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी और ईशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। मैं जानती हूँ तुम अपने घर वालों का दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन किसी और से शादी करके तुम खुशी नहीं रह पाओगे। इसलिए कह रही हूँ कि देवर जी, अब देर मत करो। कई सालों से अपने ये बात अपने दिल में दबा रखी है, लेकिन अब वक्त निकल गया तो पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। रोहन ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और बाहर जाकर सभी को विनम्रता से यह कहा कि अचानक आई इस शादी की बात से मैं थोड़ा सोच में पड़ गया हूँ।
इसलिए मेरा फैसला लेने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। रोहन की बात से सभी सहमत हुए और लड़की वाले भी अपने घर चले गए। अब वो थोड़ी घड़ी थी जिसने रोहन को अपने डर को हराकर अपने दिल की बात घरवालों से कहनी थी। रोहन ने हिम्मत करके सबके सामने ये बात कही, मैं ईशा नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। पिछले कई साल से हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन वो दूसरी जाति की है और गरीब है, इसलिए ये बात बताने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे प्यार को समझेंगे और ईशा को अपना लेंगे। रोहन की बात तो जैसे तीर की तरह उसके माँ बाप के दिल पर चुभ रही थी और वो दोनों भड़क उठे। उन्होंने रोहन की बात को ठुकराते हुए अपना फैसला सुना दिया कि तुम्हारी शादी अपनी जाति की लड़की से ही होगी और हमारा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। रोहन अपने माँ बाप को कुछ ना कह सका और इतने में आरती सभी के सामने आकर खड़ी हो गई। आज रोहन की ज़िंदगी का फैसला आरती के हाथों में था और उसने पूरी हिम्मत से घरवालों के सामने यह कहा कि मम्मी पापा, आप किस ज़माने की बात कर रहे हो? हम रोहन की शादी इसलिए करवा रहे हैं ताकि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल सके, जिसके साथ वो जीवन भर खुश रह सके। अगर वो ईशा के साथ खुश है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर आप लोगों के दबाव में आकर वो किसी और लड़की से शादी कर लेगा तो ना वो लड़की खुश रह पाएगी और ना रोहन, और उसे दुखी देखकर जीवन भर हम भी दुख खुद को कोसेंगे। ईशा बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे कई बार मिली हूँ और हमारी अक्सर बातचीत भी होती रहती है और आज आप लोग भी उससे मिल ही लो। अगर मिलने के बाद भी आपको लगे कि यह लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है तो आप लोगों का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। रोहन तो अपनी भाभी का ये रूप देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि आखिर कौन सी भाभी अपने देवर की खुशी के लिए इतना कुछ करती है। घर वाले भी आरती की बात पर कुछ ना बोल सके, क्योंकि सभी आरती का बहुत सम्मान करते थे और आज शादी के इतने सालों बाद भी पहली बार आरती अपने सास ससुर जी के सामने किसी बात के लिए इतना जोर दे रही है, इसलिए घर वाले भी उसकी बात को टाल नहीं सके। आरती ने ईशा को आवाज़ देकर बाहर बुला लिया और सभी घर वाले इस बात पर आवांछित हो गए कि ईशा पहले से ही घर में ही थी। कोई कुछ कहता उससे पहले ही डरती और घबराती हुई ईशा सभी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने सबसे पहले रोहन के माता पिता के पैर छुए और सभी को प्रणाम किया। ईशा को देखते ही सभी का गुस्सा ठंडा हो गया और सास ससुर भी चुपचाप सोफे पर बैठे गए। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब अपनी परंपरा से चले या अपने बेटे की इच्छा से। रोहन कहने लगा कि मम्मी पापा, मैं ईशा के साथ ही खुश हूँ। अगर मैं खुश रहूँगा तो आप दोनों को भी बहुत खुश रख पाऊँगा। मेरा यकीन मानो, ईशा बहुत अच्छी लड़की है और वो भी आरती भाभी की तरह इस घर का और आप लोगों का ख्याल रखेगी। सब कुछ देखकर आकाश की शादी से सहमत हो गया और अपने घरवालों को मनाने लगा। आज उससे भी अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपने देवर के लिए लड़ने की हिम्मत थी। सारी परिस्थितियों और ईशा को देखकर सास ससुर जी भी पिघल गए और उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है और इस फैसले का पूरा श्रेय जाता है सिर्फ मेरी आरती भाभी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। आरती को यह बात बोलते हुए रोहन का गला भर गया और ईशा भी खुशी के मारे रो पड़ी। आज आरती को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि उसकी हिम्मत के कारण उसके देवर का सपनों का महल बिखरने से बच गया और वो आरती भाभी की तरह इस तरह का घर का आप लोगों का ख्याल रखेगी, बिखरने से बच गया। इसलिए दोस्तों, किसी का प्यार होता है तो वो अपने प्यार के बारे में सबसे पहले अपने माता पिता को बता के उसका देखे कि क्या माता पिता आपकी सहायता करती है कि नहीं। चलिए, कहानी समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।